Hello students, today I am explaining you our English grammar lesson number 12. The topic is talking about future. जैसे अभी आप टेंस के बारे में पढ़ रहे हो, I already said you there are three types of tense: present, past and future. Present मतलब अभी का, past means जो फिनिश हो गया, future का मतलब जो होने वाला बाकी है. That is, now you are studying in 4th standard, so that is present. You were studying in 3rd standard last year, that is your past. You will be studying in 5th standard next year, that is your future. Okay, मतलब जो होने वाला बाकी है. जैसे अभी तो मॉर्निंग हो रहा है, that is present. शाम होना बाकी है, इवनिंग बाकी है, so that is called future. कल की रात फिनिश होगी, that is past. So here is the tense lesson. We use future simple will, shall plus V1 when we know that something will happen in the future. मतलब कुछ होने वाला बाकी है. और हमने जैसे देखा प्रेजेंट में भी is, am, are लगा के फिर V1 ing ऐसे कुछ रूल्स है हम लगा रहे हैं. ओके, हेल्पिंग वर्ब में. तो उसी तरह फ्यूचर में हम हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करेंगे? विल बी यूजिंग विल या शैल प्लस V1. ओके, सिंपल फ्यूचर है तो दैट इज वी विल फिनिश, शी विल फिनिश हर होमवर्क. मतलब उसका फिनिश नहीं हुआ है बट वो फिनिश कर देगी. ओके, द टीचर विल चेक हर होमवर्क, मतलब टीचर चेक करेंगे. ओके, बाकी है तो दे विल कम बैक इन द इवनिंग. अभी मॉर्निंग है तो दे विल कम बैक, मतलब कहीं घूमने गए, कहीं बाहर गए तो दे विल कम बैक इन द इवनिंग. तो इवनिंग होनी बाकी है, सो दैट इज कॉल्ड फ्यूचर. तो इससे आपको पता चल गया फ्यूचर का मतलब क्या है. नाउ वी कैन यूज शैल विद आई एंड वी. हम मोस्टली शैल और विल दोनों में कंफ्यूजन हो जाए. तो शैल हम मोस्टली आई और वी जब होता है हमारा सब्जेक्ट वहाँ पे हम यूज लगाते हैं. ओके, यूज करते हैं, बट नॉट विद ही, यू, शी, इट एंड दे. मतलब आई वी है वहाँ पे कॉमनली हम शैल यूज करेंगे, वहाँ विल यूज नहीं करेंगे. ओके, बस इतना ही ध्यान रखना है. फॉर एग्जाम्पल देखो, टॉम विल बी लेट. ओके, टॉम सिंगुलर है, जैसे ही है. ओके, तो वहाँ पे आई टॉम शैल बी लेट, ऐसे नहीं आएगा सेंटेंस. दैट इज नॉट द राइट फॉर्म ऑफ. सेकेंड देखो एग्जाम्पल, वी प्लूरल फॉर्म में दिया, वी शैल विन द मैच, हम शायद मैच जीतेंगे. ओके, वी विल विन द मैच, ऐसे नहीं होता है. तो इसके अंदर देखो हमारा जो विल है उसकी इस एक्सरसाइज में थोड़े शॉर्ट फॉर्म्स है. लर्न द फॉलोइंग शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ विल. आपको ये लर्न करने, बस थोड़ा ध्यान रखो. आई WILL विल है तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बन रहा है? आई, फिर ऊपर कमा है, ऊपर कमा को क्या बोलते हैं हम लोग? एपोस्ट्रोफी. सॉरी बच्चों, मैं बोर्ड पे नहीं लिख पा रही हूँ. ओके, मेरे हाथ की पेन की वजह से, बट जैसे ये है मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर, थोड़ा ध्यान दे देना. ओके बच्चों, आई विल, WILL विल उसका स्पेलिंग बनता है, बट अगर उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, हाउ विल यू राइट? तो आई फिर एपोस्ट्रोफी करना है, ऊपर वाला जो कमा होता है ना उसको क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी LL. फिर देखो यू विल, यू विल, तो यू वैसे के वैसे, विल जो है वही हमें सिर्फ शॉर्ट फॉर्म, दैट इज एपोस्ट्रोफी LL. फिर जॉइंट में लिखना है आपको, यू आर नॉट राइटिंग इट सेपरेटली. ओके, जॉइन इट एंड मेक इट वन वर्ड. ही विल, तो ही वैसे का वैसे रहेगा, विल का शॉर्ट फॉर्म है दैट इज एपोस्ट्रोफी LL क्लोजली. ओके, फिर शी विल, तो शी करके एपोस्ट्रोफी LL. देन नेक्स्ट इज दे विल, तो दे एपोस्ट्रोफी LL. अब ये सब तो कॉमन हो गए, बस एक ध्यान रखना है, विल नॉट वहां पे थोड़ा चेंज है, दैट विल चेंज इनटू वोंट. अगर हमें विल नॉट को मतलब शॉर्ट फॉर्म में चेंज करना है तो हाउ विल राइट? वोंट, दैट इज WON एपोस्ट्रोफी T. ओके, यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक लास्ट वर्ड वोंट. बस यही आपको ध्यान रखना है. विल नॉट का WILL एपोस्ट्रोफी LL नॉट नहीं लगेगा, won't, it will change into won't. बस इतना ही आपको ध्यान रखना है. Now I'll explaining you the first exercise. Okay, इसी पे डिपेंडेड है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज. लुक हियर, एक्सरसाइज रीराइट ईच सेंटेंस यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. मतलब हमें ये रीराइट द सेंटेंस मतलब हमें फिर से लिखना है सेंटेंस को, और कुछ अंडरलाइन किए गए हैं वर्ब्स
तो उसकी आपके शॉर्ट फॉर्म्स लिख लेंगे. नाउ लुक हियर, फर्स्ट एग्जांपल, आई एम नॉट वेल, आई विल नॉट गो टू स्कूल. अंडरलाइन क्या क्या किया है, आई एम और विल नॉट. तो आई एम का शॉर्ट फॉर्म क्या है, आई एपोस्ट्रोफी एम. देखो आई एम का भी शॉर्ट फॉर्म क्या है, आई एपोस्ट्रोफी एम. ओके, और विल नॉट का मैंने अभी आपको बताया, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, वोंट. दैट इज WON एपोस्ट्रोफी T. तो ये कैसे बनेगा सेंटेंस, आई एम नॉट लेट, आई एपोस्ट्रोफी M नॉट वेल, आई वोंट गो टू स्कूल. समझ में आया, जहां जहां अंडरलाइन किया उसको चेंज करो, बाकी का पूरा सेंटेंस जैसे है वैसे का वैसे कॉपी करके नीचे लिखना है. दैट इज कॉल्ड रीराइट. आपको अगर रीराइट लिखा है जहां पे, मतलब आपको पूरा सेंटेंस लिखना है रीराइट. ओके, अगेन यू आर राइटिंग द सेंटेंस. सेकेंड, डू नॉट टच दैट डॉग, इट विल बाइट यू. तो डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, हमने देखा होगा, डोंट, है ना, DON एपोस्ट्रोफी T. डोंट टच दैट डॉग, इट विल. तो इट विल का शॉर्ट फॉर्म क्या है, IT, इट एपोस्ट्रोफी LL. ओके, विल बाइट यू. नेक्स्ट, शी विल फेल इफ शी डज नॉट वर्क हार्ड. तो शी विल का शॉर्ट फॉर्म क्या है, शी SHE एपोस्ट्रोफी LL. ओके, शी विल फेल इफ शी डज नॉट का मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या है, डजंट, DOESN एपोस्ट्रोफी T. ओके, डजंट वर्क हार्ड. नेक्स्ट, फोर्थ वन, ही इज अ फ्रेंड, ही विल नॉट चीट अस. ही इज का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ही HE एपोस्ट्रोफी S. ही इज अवर फ्रेंड, ही विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, वोंट, WON एपोस्ट्रोफी T. ही वोंट चीट अस. We will not play football, we will play cricket. तो we will not, तो वापस will not का शॉर्ट फॉर्म क्या है, अब तो आपको समझ में आया, won't. We won't play football, we apostrophe LL, we will play cricket. Okay, then next is, they are going to the park, I will go with them. They are का शॉर्ट फॉर्म क्या है, THEY apostrophe RE. They are going to the park. I will का short form I apostrophe LL. Go with them. He will sing and you will dance. They will not laugh at you. अब he will का वापस क्या short form है, HE apostrophe LL. He will sing and you will का YOU apostrophe LL. Dance. They will not का short form they won't, WON एपोस्ट्रोफी T, laugh at you. तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म वाली एक्सरसाइज हो गई है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेनिंग यू द सेकेंड वन. ओके, ये अब हमारी सेकेंड वन जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ. इसके अंदर क्या रूल्स है, रीराइट ईच सेंटेंस एज नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव. मतलब इस सेंटेंस को इन्होंने एस एफर्मेटिव फॉर्म में दिया है, दैट इज सिंपल सेंटेंस में. ओके, बस हमें किस किस फॉर्म में आपको अब पता चल गया. नेगेटिव मतलब नॉट लगाना है सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव मीन्स यू आर मेकिंग द क्वेश्चन सेंटेंस, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब नॉट भी लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे. तो इस तरह से ये हुआ हमारी एक्सरसाइज. बट अब आपको समझ में आ गया, हमें ये जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो एक्सरसाइज है उसमें हम क्वेश्चन किससे बना रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग द क्वेश्चन वर्ड्स, दैट इज व्हाट, हु, व्हेन. हम किसका यूज करेंगे, वी आर यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स. ओके, एंड मेक द सेंस. तो हमारा यहाँ फ्यूचर टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या बन रहा है, विल या शल. ओके, शल आपको बताया गया आई और वी में ही हम शल लगा रहे हैं, बाकी सब में हम विल लगाएंगे. ओके, तो यूज शॉर्ट फॉर्म्स ऑल्सो. You have to change this sentence into 3 forms. First आपको बुक में दिया गया है, look here, you will go by car. तो you will go by car अब नेगेटिव में चेंज करना है, तो will का क्या हुआ नेगेटिव फॉर्म, not. तो will not का क्या हुआ, won't. तो हम सिंपली यहाँ कभी लगाए you won't go by car. ओके, ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस.
अब नेगेटिव में ऐसे बोल, फिर हेल्पिंग वर्ब जो है विल, उसी को यूज करना है टू मेक द क्वेश्चन सेंटेंस. ब्रिंग द हेल्पिंग वर्ब इन द फ्रंट. विल यू गो बाय कार, क्वेश्चन मार्क. फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव, विल यू नॉट गो बाय कार, क्वेश्चन मार्क. ओके, समझ में आया आपको? सेम चीज है, क्या यूज करना है हेल्पिंग वर्ब वही ध्यान रखना है फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट में. ओके, सेकेंड देखो, फॉर एग्जाम्पल ही विल कीप हिज प्रॉमिस. ओके, ही एपोस्ट्रोफी डबल एल, मतलब उसका मतलब क्या हुआ? ही विल कीप, ही विल. ओके, तो मेक द सेंटेंस. अब हमें फर्स्ट नेगेटिव बना, ही वोंट, विल का क्या होगा? विल नॉट. तो विल नॉट का हम क्या, विल नॉट भी लिख सकते हो इफ यू आर नॉट एबल. और अगर शॉर्ट में लिखना है तो ही वोंट कीप हिज प्रॉमिस. फिर बनाओ क्वेश्चन वाला, तो विल ही कीप हिज प्रॉमिस, क्वेश्चन मार्क. अब नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाओ, विल ही नॉट कीप हिज प्रॉमिस, क्वेश्चन मार्क. ओके, अब समझ में आ रहा है आप सबको? नाउ देखो, वी एपोस्ट्रोफी डबल मतलब वी विल स्विम इन द रिवर. ओके, तो वी विल स्विम इन द रिवर, इसको नेगेटिव मतलब बनाओ, वी वोंट स्विम इन द रिवर. फिर इंटरोगेटिव में विल वी स्विम इन द रिवर, क्वेश्चन मार्क. फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव, विल वी नॉट स्विम इन द रिवर, क्वेश्चन मार्क. ओके, अब समझ में आया आपको? नाउ फोर्थ, मिस माला विल टीच यू. ओके, तो मिस माला विल नॉट टीच यू अस, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर मिस माला वोंट टीच अस, ऐसे भी लिख सकते हो. देन मेक इट इंटरोगेटिव, विल मिस माला टीच अस, क्वेश्चन मार्क. देन बनाओ नेगेटिव, विल मिस माला वोंट टीच अस, क्वेश्चन मार्क. ओके, नाउ नेक्स्ट इज दे एपोस्ट्रोफी डबल, दैट इज दे विल फिनिश देयर वर्क. तो नेगेटिव बनाओ, दे विल नॉट मतलब फिनिश देयर वर्क, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर दे वोंट फिनिश देयर वर्क, विल दे फिनिश देयर वर्क, क्वेश्चन मार्क. फिर नेक्स्ट, विल दे नॉट फिनिश देयर वर्क, क्वेश्चन मार्क. ओके, शी एपोस्ट्रोफी डबल एल, दैट इज शी विल मेक अ केक फॉर अस. तो नेगेटिव बनाओ, शी वोंट मेक अ केक फॉर अस, या फिर शी विल नॉट मेक अ केक फॉर अस. एनी हाउ यू कैन राइट इट, जो भी आपको इजी लग रहा है. ओके, देन मेक इट इंटरोगेटिव, विल शी मेक अ केक फॉर अस, क्वेश्चन मार्क. देन विल शी नॉट मेक अ केक फॉर अस, क्वेश्चन मार्क. नाउ लास्ट वन, इट विल बी अ हॉलीडे टुमारो. नेगेटिव बनाओ, इट विल बी अ हॉलीडे टुमारो. सॉरी, इट विल नॉट बी अ हॉलीडे टुमारो. फिर नेगेटिव बनाओ, विल इट बी अ हॉलीडे टुमारो, क्वेश्चन मार्क. लास्ट, विल इट नॉट बी अ हॉलीडे टुमारो, क्वेश्चन मार्क. अब आपको समझ में आ गई होगी ये एक्सरसाइज, है ना? तो इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे, इफ़ यू आर एबल टू, देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी बनाया. यू आर राइटिंग लाइक दिस, आई एम का शॉर्ट फॉर्म, आई एपोस्ट्रोफी एम, नॉट वेल. आई वोंट गो टू स्कूल. देन डू नॉट का, डोंट टच दैट डॉग, इट विल बाइट यू. फिर शी विल फेल, शी एपोस्ट्रोफी डबल एल, विल का, शी विल फेल इफ शी डजंट वर्क हार्ड. ही आई एस का क्या हो रहा है? He apostrophe S, our friend, he won't cheat us. We will not का, we won't play football, we will play cricket. फिर they are का short form, they apostrophe RE, going to the park, I will go with him. Then he will का वापस क्या हुआ? He apostrophe double L, sing a song and you will dance. They will not का, they won't laugh at you. हो गया. अब ये हुई हमारी सेकेंड वाली एक्सरसाइज. देखो आपको दिखाया गया है, यू विल राइट इट. यू विल नेगेटिव में क्या होगा? यू वोंट. फिर उसी विल को लाके क्वेश्चन सेंटेंस बनाओ. देन विल यू नॉट गो बाय कार.
ओके, नाउ आई थिंक सो यू आपको बहुत कुछ समझ में आ ही गया होगा. ही विल कीप हिज प्रॉमिस, तो ही वॉन्ट कीप हिज प्रॉमिस. विल ही कीप हिज प्रॉमिस? क्वेश्चन मार्क. विल ही नॉट कीप हिज प्रॉमिस? क्वेश्चन मार्क. तो ये आपकी एक्सरसाइज है. ओके, थैंक यू.